हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वीडियो नंबर 19 में। वीडियो नंबर 17 और 18 में मैंने आपको एक अच्छे डायरेक्टर्स की क्वालिटीज़ बताई थी। दोनों वीडियो में मैंने 10-10 क्वालिटीज़ बताई थी। आज इस वीडियो में भी मैं आपको एक अच्छे डायरेक्टर की 10 क्वालिटीज़ बताऊंगा या 10 अच्छी क्वालिटीज़ एक डायरेक्टर की बताऊंगा। एंड द पॉइंट विल स्टार्ट फ्रॉम 21 to 30। पॉइंट नंबर 21, अ डायरेक्टर शुड हैव वेरी हाई एंड क्वालिटेटिव थिंकिंग स्किल्स। जैसा कि हमें पता है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो काम जब हम करना शुरू करते हैं उससे पहले वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में आती है, हम उसकी कल्पना करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर उस काम को अंजाम देते हैं। अगर हमारे सोचने का तरीका और सोचने की गुणवत्ता अच्छी कक्षा की रही तो उस काम को हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं या करते हैं। तो डायरेक्टर के सामने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसे ऐसे काम होते हैं कि जिसको अगर सही तरीके से न किया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा नुकसान कंपनी को हो सकता है। इसलिए डायरेक्टर की सोचने की जो क्षमता है वो अत्यंत ही उच्च कक्षा की होनी चाहिए। अ डायरेक्टर शुड हैव वेरी हाई एंड क्वालिटेटिव थिंकिंग स्किल्स। दिस इज पॉइंट नंबर 21। एंड पॉइंट नंबर 22, a director should have the refined system to get the informations about the company। कंपनी के बारे में डायरेक्टर को समय समय पर इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट से कंपनी को डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है और उन्हीं उपलब्ध इंफॉर्मेशन के आधार पर डायरेक्टर अपना अगला निर्णय लेते हैं। तो डायरेक्टर को एक ऐसा सिस्टम स्थापित करना चाहिए जिससे उनके पास बिल्कुल शॉर्ट में और करेक्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ जाए। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन उनके पास थोड़ी सी भी डिस्टोर्टेड होगी, गलत होगी या कुछ अलग होगी तो उनका निर्णय भी अलग होगा। इसलिए डायरेक्टर के पास जो सिस्टम हो वो बिल्कुल ही रिफाइंड हो, बिल्कुल ही एडवांस्ड स्ट्रक्चर हो ताकि वो सही निर्णय ले सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 23, अ डायरेक्टर शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम टू सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड द स्ट्रेटेजीज मेड बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर जो पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाते हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए और उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टर के पास एक बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो वो पॉलिसी और स्ट्रेटेजी कंपनी की ऑफिस तक ही सीमित रह जाएगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी। इसके लिए योग्य कर्मचारियों का होना अनिवार्य है। इसलिए डायरेक्टर के जिम्मे ये काम आता है कि उनकी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही कैपेबल हो जो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 27, अ डायरेक्टर शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेसिव एंड डोमिनेटिव पर्सनालिटी। एक डायरेक्टर का व्यक्तित्व तो बहुत ही रुआबदार होना चाहिए ताकि दूसरे लोग उनका सम्मान करें, उनकी बात से प्रभावित हो। जब कभी वो मीटिंग में जाए या जब कभी किसी को अपने पास बुलाए तो सामने वाला व्यक्ति जो है उनकी बातों को बहुत ही महत्व दे। इसलिए डायरेक्टर का व्यक्तित्व तो हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर शुड रिमेन, दैट इज द पॉइंट नंबर 25, शुड रिमेन वेरी कूल एंड काम इन एनी सिचुएशन। परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो या प्रतिकूल हो, डायरेक्टर का शांत रहना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब डायरेक्टर अगर प्रतिकूल परिस्थिति के प्रभाव में आकर के विचलित हो जाएंगे तो उनका निर्णय भी शायद सही न हो और वो कंपनी के लिए घातक सिद्ध हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डायरेक्टर का स्थिर और संतुलित होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए डायरेक्टर का बहुत ही संयमशील होना चाहिए। पॉइंट नंबर 26, डायरेक्टर शुड हैव द एबिलिटी टू सी अ बिग पिक्चर। एक बड़ी पिक्चर को डायरेक्टर अपने आंखों के सामने देख सके। जो चीज़ अभी न हुई हो, भविष्य में होने वाली हो, वो डायरेक्टर के सामने साक्षात दिखना शुरू करे। मीन्स डायरेक्टर अपने अनुभव और अपनी जानकारी और अपने बुद्धि के आधार पर कंपनी का एक बिग पिक्चराइजेशन अपने सामने कर सके और उस पिक्चर को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 27, अ डायरेक्टर शुड एस्टैब्लिश अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड अ वेरी एडवांस सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट। डायरेक्टर को मध्यम स्तर पर, उच्च स्तर पर हर वक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, अधिकारियों की आवश्यकता होती है। वो सारे योग्य होने चाहिए और उन सब का चयन एक बहुत ही परिष्कृत और एक बहुत ही एडवांस सिस्टम से होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी गलत एलिमेंट कंपनी में आ जाता है तो न केवल वो कंपनी का समय खराब करता है, कंपनी की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, बाकी दूसरे लोगों को भी वो नेगेटिवली इम्प्रेस्ड करते हैं, नेगेटिवली उनको अफेक्ट करते हैं। इसलिए अच्छे कर्मचारियों का चयन होना बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर के लिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे लोग हर तरह से अपना योगदान देते हैं। देयरफॉर अ डायरेक्टर शुड एस्टैब्लिश अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट।
नेक्स्ट, अ डायरेक्टर शुड हैव ऑल द सिस्टम्स टू रिमूव नेगेटिविटीज़। कंपनी में जो भी नकारात्मक चीज़ें होती है या हो सकती है या कोई भी नकारात्मक गतिविधि कंपनी को प्रभावित करती है, तो डायरेक्टर को चाहिए कि एक एडवांस सिस्टम द्वारा उन सबको एलिमिनेट करे, वो नेगेटिव एक्टिविटी पनपने ही न पाए कंपनी में, और कोई भी नकारात्मक प्रभाव कंपनी की कार्य प्रणाली पर न हो। नेक्स्ट जो डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 29, अ डायरेक्टर शुड बी केपेबल ऑफ रजिस्टरिंग अ कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ रेगुलरली। हर निश्चित समय के अंतराल पर कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए, और कंपनी का ग्रोथ डायरेक्टर की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। जब कंपनी एक निरंतर और एक निश्चित समय के साथ साथ अपना ग्रोथ रजिस्टर करती है तो कंपनी आगे बढ़ती जाती है। जब कंपनी आगे बढ़ती है तो कंपनी के साथ जुड़े हुए बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ आगे बढ़ते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स आगे बढ़ते हैं, कंपनी के कस्टमर और कंज्यूमर्स भी बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। इसलिए कंपनी का निरंतर ग्रोथ करना अनिवार्य है, और ये ग्रोथ निर्भर करता है डायरेक्टर की अपनी क्षमता पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 30 जो आज की अंतिम पॉइंट है, अ डायरेक्टर शुड बी केपेबल ऑफ वर्किंग ऑन वेरियस अल्टरनेटिव व्यूज़। जब डायरेक्टर काम करते हैं तो उनको बहुत से लोगों के साथ मिलकर के सलाह मशवरा करना होता है, बहुत से कंसल्टेंट उनके पास आते हैं और अपने वक्तव्य रखते हैं, और अपनी समस्याएं का समाधान डायरेक्टर कैसे कर सकते हैं वो कंसल्टेंट उनको बताते हैं। डायरेक्टर के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो सारे उपलब्ध विकल्पों में से जो उचित विकल्प है, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है, उसका चयन करें और एक सजेशन पर वो आगे बढ़े, कंपनी को आगे लेके चलें। ये सारी 10 बातें मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताई है मित्रों। आशा है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, दैट इज़ वीडियो नंबर 20, जिसमें हम और अगली 10 बातों का जिक्र करेंगे। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, दूसरे लोगों को भी ये जानकारी उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद।